हाय गाइस, तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, दांतों के वर्गीकरण के बारे में। और आज साथ में पढ़ेंगे जो डेंटल फार्मूला होता है उसकी बनावट, डेंटल फार्मूला कैसे होता है और किस तरह से वो अप्लाई होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, तो जो दांतों का वर्गीकरण उसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। जो दांत जो होते हैं जो आते हैं, उत्पत्ति जो उनकी होती है उसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, कि अगर जीवन में दांत केवल एक बार आते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोफायोडोंट। मोनो का मतलब एक बार, और अगर जीवन में दो बार आ रहे हैं दांत तो उसको हम बोलेंगे डायफायोडोंट। डाई यानी कि दो, तो डायफायोडोंट यानी कि जीवन में दो बार आते हैं। मोनोफायोडोंट जीवन में एक बार आते हैं। और दो से ज़्यादा टाइम, मोर देन 2 टाइम, यानी कि दो से ज़्यादा बार अगर दांत आते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट। क्लियर? मोनोफायोडोंट जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। डायफायोडोंट जीवन में दो बार आते हैं। अगर दो बार आ रहे हैं, ट्वाइस टाइम, दो बार आ रहे हैं तो डायफायोडोंट। एक ही बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहे हैं तो मोनोफायोडोंट। मोनो यानी एक बार। और जो मोनोफायोडोंट टीथ होते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें प्री मोलर और लास्ट मोलर, यानी कि अग्र चवर्णक और चवर्णक, प्री मोलर और लास्ट मोलर, वो जो टीथ होते हैं वो होते हैं मोनोफायोडोंट, यानी कि जीवन में केवल एक बार आते हैं। क्लियर? तीसरे है पॉलीफायोडोंट। पॉली यानी कि मोर देन 2 टाइम, यानी कि दो से अधिक बार। अगर दो से अधिक बार आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट, जो कि पाए जाते हैं फिशीज और एम्फीबियन में, ह्यूमन बीइंग में नहीं होते हैं। क्लियर? अगर जीवन में केवल एक बार आते हैं तो मोनोफायोडोंट, एक ही बार आते हैं तो मोनोफायोडोंट, दो बार आते हैं तो डायफायोडोंट, और मोर देन 2 टाइम, दो से अधिक बार आएंगे तो आप क्या बोलोगे? पॉलीफायोडोंट। तो मोनोफायोडोंट की अगर हम बात तो ह्यूमन बीइंग में मोनोफायोडोंट टीथ कौन से होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, सॉरी मोनोफायोडोंट प्री मोलर और लास्ट मोलर। और डायफायोडोंट इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट 2 मोलर। इंसाइजर, कैनाइन और फर्स्ट 2 मोलर, पहले की जो मोलर टीथ है वो, और इंसाइजर और कैनाइन, ये जो टीथ होते हैं वो होते हैं डायफायोडोंट, जीवन में दो बार आते हैं। और प्री मोलर और लास्ट मोलर ये कैसे होते हैं? मोनोफायोडोंट, यानी कि जीवन में केवल एक बार आते हैं। और पॉलीफायोडोंट तो दो से अधिक बार आते हैं, ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेंगे? पीसीज और एम्फीबियन में। सुपर क्लास पीसीज, महावर्ग पीसीज, इसमें आती है मछलियाँ। और क्लास एम्फीबियन, वर्ग उभयचर, जिसमें आते हैं वे प्राणी जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ठीक है? एम्फीबियन का एग्जाम्पल हो जाएगा सैलामेंडर एंड फ्रॉग, मेढक, वो सब एम्फीबियन की। और पीसीज, पीसीज एक सुपर क्लास है जिसमें मछली आती है, कॉन्ट्रैक्टिव, ऑस्ट्रिच वगैरह। अब देखिए यहाँ पर नॉट मानव में पहली बार आने वाले दांत, जो दांत पहली बार आते हैं उनको क्या क्या किन किन नामों से जानते हैं? उनको हम मिल्की टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत, लैक्टियल टीथ कहते हैं, डेसिडियस टीथ कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं या प्राइमरी टीथ कहते हैं। इतने सारे नाम होंगे। जो दांत पहली बार आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ, लैक्टियल टीथ, डेसिडियस टीथ, टेम्पररी टीथ और प्राइमरी टीथ। दूसरा, दांतों के गिरने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। दांतों के गिरने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है। और दांतों के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए ऑस्टियोब्लास्ट, निर्माण के लिए ऑस्टियोब्लास्ट, और दांतों के गिरने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्लियर? तो पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे कितने टाइप है? 3 टाइप है, मोनोफायोडोंट, डायफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। जीवन में एक बार आते हैं तो मोनोफायोडोंट, दो बार आते हैं तो डायफायोडोंट, दो से अधिक बार आते हैं तो पॉलीफायोडोंट। क्लियर? मोनोफायोडोंट के एग्जांपल कौन से हैं? तो मोनोफायोडोंट प्री मोलर और लास्ट मोलर, डायफायोडोंट इंसाइजर, कैनाइन एंड फर्स्ट 2 मोलर, और दो से अधिक बार पीसीज और एम्फीबियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे
दांतों की जो पोजीशन होती है उसके बेसिस पर। तो जॉ बोन जो होती है, अगर जॉ बोन की पूरी सरफेस पे टीथ है, पूरी सरफेस पे टीथ है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोडोंट, जॉ बोन की सरफेस पर है। तो अगर जॉ बोन के साइड में है तो उसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट, जॉ बोन की साइड में है तो। और जॉ बोन के अंदर धंसा हुआ है तो उसको हम कहते हैं थीकोडोंट। देखिए आप एक्रोडोंट, एक्रोडोंट में क्या है, याद देखो जॉ बोन, उसकी पूरी सतह पर ये दांत है, पूरी सतह पर दांत जैसे चिपकाया हुआ ऐसे है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोडोंट। और एक्रोडोंट टीथ जो होते हैं पीसीज और एम्फीबियन, यानी कि सुपर क्लास, पीसीज सुपर क्लास है, सुपर क्लास पीसीज इसमें मछली आती है, और एम्फीबियन यानी कि उभयचर मेढक हो गया, उनमें जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोडोंट, यानी कि जॉ बोन की सरफेस पर दांत होता है। समझो ना, जो बोन है उसकी पूरी सरफेस पर दांत होता है, सिर्फ सरफेस पे चिपकाया हुआ इससे, तो उसको हम कहते हैं एक्रोडोंट। क्लियर। दूसरा है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट ये जॉ बोन है, तो जॉ बोन के साइड में दांत है, जॉ बोन के साइड में है, उसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट, जो कि होते हैं रेप्टाइल में, यानी कि सरीसृप वर्ग में। इसमें सरीसृप, रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले सरीसृप प्राणी। तो सबसे पहला कौन सा, एक्रोडोंट, उसमें दांत कहाँ होते हैं, जॉ बोन की पूरी सरफेस पे होते हैं। दूसरा प्लूरोडोंट, यानी कि जॉ बोन के साइड में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल सरीसृप में। और तीसरे होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्दग्रंथि। थीकोडोंट का मतलब होता है जो जॉ बोन के अंदर धसे हुए हो, जॉ बोन के अंदर धसे हुए हो। देखिए ये जॉ बोन है, तो ये जो टीथ है वो जॉ बोन के अंदर धसा हुआ है, कि इसकी रूट है, यहाँ पर इस टीथ की रूट नहीं थी, ये भी जॉ बोन की पूरी सरफेस पर है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है, रूट होती है। ये जो भाग है वो क्या है, रूट, मतलब इसमें क्या है, रूट है। तो थीकोडोंट की वे टीथ जो कि जॉ बोन के अंदर धसे होते हैं, और ये पाए जाते हैं मैमल, स्तनधारी में। और एक रेप्टाइल है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल है, उसमें भी थीकोडोंट टीथ होते हैं। जनरली रेप्टाइल्स में कौन से होते हैं, प्लूरोडोंट, लेकिन मगरमच्छ जो एक रेप्टाइल है उसमें कौन से होते हैं, थीकोडोंट। साथ में मगरमच्छ जो होता है उसमें डायफ्राम भी होता है, एक्सेप्शनल है, डायफ्राम जो होता है वो मैमल्स में होता है, और साथ में मगरमच्छ जो कि रेप्टाइल है उसमें भी डायफ्राम होता है। तो पोजीशन के बेसिस पे कितने टाइप है, 3 टाइप है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट। एक्रोडोंट यानी जॉ बोन की पूरी सरफेस पे होता है, रूट नहीं होती है, ये होता है पीसीज और एम्फीबियन में। दूसरे कौन से, प्लूरोडोंट, जॉ बोन की साइड में हो तो उसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट, और इसका एग्जांपल है रेप्टाइल। तीसरे थीकोडोंट, उसमें क्या होता है, जो टीथ होता है वो जॉ बोन में धंसा रहता है, जॉ बोन में धंसा रहता है, यानी कि जॉ बोन होती है उस पर वो टीथ धंसा रहता है, यानी कि उसमें रूट होगी, उसमें क्या होगी, रूट, उसकी जड़ होगी। और इसका एग्जांपल है मैमल, स्तनधारी, और साथ में मगरमच्छ। क्रोकोडाइल जो होता है वो रेप्टाइल है, लेकिन उसमें थीकोडोंट टीथ होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर, संरचना और कार्य के आधार पर। पहला कौन सा आधार था, उत्पत्ति के आधार पर। 3 प्रकार है, मोनोफायरॉइड, डायफायरॉइड, पॉलीफायरॉइड। दूसरा कौन सा है, स्थिति के आधार पर, उसके आधार पर भी 3 प्रकार है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट। तीसरा आधार कौन सा है, कार्य और संरचना के आधार पर। तो कार्य और संरचना के आधार पर 2 प्रकार है, कार्य और संरचना के आधार पर 2 प्रकार है, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। कौन कौन से, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। होमोडोंट उनको कहते हैं जिनमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम हो, यानी कि उनकी संरचना और कार्य दोनों अगर समान है तो उसको हम कहेंगे होमोडोंट टीथ। समझ लो, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समान है तो उसको हम कहते हैं होमोडोंट, और दोनों अलग अलग है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोडोंट। टीथ की संरचना और कार्य दोनों समान है तो उस टीथ को हम कहेंगे होमोडोंट, और उसकी संरचना और कार्य दोनों अलग अलग है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोडोंट टीथ। हेट्रोडोंट दांत। तो जो हेट्रोडोंट है उनको फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंसाइजर, कैनाइन,
प्रीमोलर एंड मोलर। हिंदी में कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए इंसाइजर कैसे होते हैं, कैनाइन कैसे होते हैं, प्रीमोलर और मोलर ये कैसे होते हैं और कार्य क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इन सब की कार्य और संरचनाएं अलग अलग है, समझ लो ना। इन सब को अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि इन सब की संरचनाएं अलग अलग है और कार्य भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिजर। जो इंसिजर टीथ होते हैं उनके बात करते हैं चीजर शेप्ड होते हैं, यानी कि छेनी के आकार के होते हैं। दूसरा ब्रॉड और चौड़े होते हैं, छेनी के आकार के होते हैं और चौड़े होते हैं। और उनके कार्य की बात करें तो कार्य होता है कुतरना और काटना, ये उनके कार्य होते हैं। और इनको लॉफिंग टीथ भी कहते हैं, हंसते समय बाहर दिखाई देते हैं दांत, इसलिए लॉफिंग टीथ। और नंबर ऑफ रूट की बात करें, रूट की संख्या होती है, नंबर ऑफ रूट कितनी होती है, ओनली 1 होती है। अब बात करते हैं कैनाइन के बारे में। कैनाइन जो होते हैं तीखे दांत होते हैं, पिन पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, पिन पॉइंटेड, तीखे दांत हैं। और इनका कार्य होता है चीरना और फाड़ना। और ये मांसाहारी में सर्वाधिक विकसित होते हैं। और नंबर ऑफ रूट, यानी कि रूट कितनी होती है, एक ही होती है, क्योंकि इंसाइडर जो दांत होते हैं उनमें भी रूट कितनी होती है, एक ही होती है। इनकी रूट भी एक ही होती है। अब बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर जो कि इंसाइडर कैनाइन के बाद आते हैं। प्रीमोलर उसमें नंबर ऑफ रूट कितनी होती है, 3 होती है, यानी कि उसके ऊपर भी 3 उभार होते हैं। और ये शेप में कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं शेप में। और नंबर ऑफ रूट कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इनके वर्क की बात करें तो वर्क होता है इनका मैस्टिकेशन, यानी कि चबाना। इसके बाद चौथा मॉलर। मॉलर जो होता है वो रेक्टेंगुलर होते हैं। अगर उसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करें रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर है इसलिए नंबर ऑफ रूट कितनी होती है, नंबर ऑफ रूट यानी कि जड़ की संख्या, नंबर ऑफ रूट 4 होती है। और वर्क होता है मैस्टिकेशन। क्लियर। तो तीसरा जो टाइप था वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य के आधार पर। तो संरचना और कार्य के आधार पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, होमोडोंट एंड हेटेरोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है कि जिनमें संरचना और कार्य दोनों समान है। और हेटेरोडोंट यानी कि संरचना और कार्य दोनों अलग अलग है। फिर हेटेरोडोंट टीथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर टीथ कैसे होते हैं, छेनी के जैसे होते हैं और चौड़े होते हैं। और रूट कितनी होती है, 1 होती है। कार्य की बात करें तो कुतरना और काटना। कैनाइन पिन पॉइंटेड तीखे दांत हैं और चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। और नंबर ऑफ रूट 1 होती है। प्रीमोलर ट्रायंगुलर होते हैं, नंबर ऑफ रूट 3 होती है। और कार्य की बात करें तो चबाने की। लास्ट में फाइनल मॉलर। मॉलर की बात करें रेक्टेंगुलर है, कार्य होता है मैस्टिकेशन, चबाना। नंबर ऑफ रूट कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये दांत की संरचना है जिसमें जो बाहर ऊपर सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं क्राउन। बीच वाला भाग वो कहलाता है नेक, ग्रीवा। और सबसे जो अंदर धसा हुआ है जॉ बोन में, जो जबड़े की हड्डी में धसा हुआ है उसको हम कहते हैं रूट। मैक्सिला और मैंडिबल उस बॉन में जो धसे हुए हैं उनको हम कहते हैं रूट। और रूट और क्राउन के बीच वाला भाग है वो कहलाता है नेक। अब पढ़ते हैं चौथा आधार, ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन। क्राउन के आधार पर, क्राउन यानी कि ऊपरी भाग, ये क्राउन कैसा है उसके बेसिस पर इसके 3 पार्ट किए हुए हैं, सेपोडोंट, हिप्सोडोंट एंड ब्रेकियोडोंट। सेपोडोंट, हिप्सोडोंट एंड ब्रेकियोडोंट। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे सेपोडोंट। तो सेपोडोंट पे जो क्राउन होती है वो कैसी होती है, पिन पॉइंटेड होती है, बिल्कुल क्राउन जो होती है वो पिन पॉइंटेड होती है। दूसरा है हिप्सोडोंट, उसमें क्राउन जो होती है वो ब्रॉड होती है और लार्ज होती है। और इसका एग्जांपल है इंसाइडर और तीसरा है ब्रेकियोडोंट, उसमें क्राउन कैसी होती है, स्मॉल होती है। एंड रूट जो होती है वो लंबी होती है। और ये ह्यूमन बीइंग में होते हैं प्रीमोलर एंड मोलर। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं पांचवा, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प। कस्प के बेसिस पर। अब कस्प क्या होता है कि जो प्रीमोलर और मोलर टीथ है उनके ऊपर उभार पाए जाते हैं। लास्ट के जो दांत हैं प्रीमोलर और मोलर लास्ट वाले, उनके ऊपर जो उभार होते हैं उन उभारों को हम कहते हैं कस्प कहते हैं, छोटे छोटे उभार जो होते हैं। तो उसके बेसिस पर जो टीथ होते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लॉफोडोंट, ब्यूनोडोंट, सेलेनोडोंट एंड कार्नेजियल टीथ। कौन कौन से, लॉफोडोंट, ब्यूनोडोंट, सेलेनोडोंट एंड कार्नेजियल टीथ। अब बात करते हैं लॉफोडोंट। लॉफोडोंट में जो कस्प होती है वो कैसी होती है, लार्ज एंड फ्लैट होती है, यानी कि बड़ी होती है और चपटी होती है।
और ऐसे टीथ पाए जाते हैं रैबिट और एलिफेंट में पाए जाते हैं। दूसरा ग्यूनोडोंट, उसमें जो कस्प होती है वो स्फेरिकल होती है और छोटी होती है। और एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में ग्यूनोडोंट टीथ पाए जाते हैं, स्फेरिकल होती है। जो उसके उभार होते हैं प्रीमोलर और मोलर वो स्फेरिकल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। तीसरा है सेलेनोडोंट, उसमें जो कस्प होते हैं यानी कि प्रीमोलर और मोलर के उभार जो होते हैं वो होते हैं सैनिलिनर। कैसे होते हैं? सैनिलिनर होते हैं और साथ में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं जो कस्प होते हैं वो। और ये रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले जितने भी एनिमल है लाइक काऊ है, बफेलो है, जो जुगाली करते हैं उन सारे एनिमल में सेलेनोडोंट टीथ पाए जाते हैं। इसके बाद कस्प जो होती है वो पिन पॉइंटेड होती है, काफी नुकीली होती है। जो कस्प होती है प्रीमोलर और मोलर के उभार जो होते हैं पिन पॉइंटेड कस्प होती है और ऐसे टीथ को हम कहते हैं कार्निजियल टीथ। तो कार्निजियल टीथ ह्यूमन बॉडी में कौन से होते हैं? लास्ट प्रीमोलर ऑफ अपर जॉ, लास्ट प्रीमोलर ऑफ अपर जॉ एंड फर्स्ट मोलर ऑफ लोअर जॉ। लास्ट प्रीमोलर ऑफ अपर जॉ की लास्ट प्रीमोलर और साथ में लोअर जॉ का फर्स्ट मोलर। लास्ट प्रीमोलर ऑफ अपर जॉ एंड फर्स्ट मोलर ऑफ लोअर जॉ, ये कार्निजियल टीथ होते हैं। क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। तो टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार है। सबसे पहला मोनोफायरेंट, जीवन में एक बार आए तो मोनोफायरेंट, 2 बार आए तो डायफायरेंट और 2 से अधिक बार आए तो पॉलीफायरेंट। ये था ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। क्लियर? दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर। और पूरी जॉ बोन पर टीथ है तो उसको हमने बोला एक्रोडोंट, और जॉ बोन के साइड में है तो प्लूरोडोंट, जॉ बोन के अंदर दसा हुआ है तो थिकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट। एक्रोडोंट किसमें होते हैं? पीसीडोर एम्फीबियन में, प्लूरोडोंट रेप्टाइल में और थिकोडोंट मैमल्स में। और एक एक्सेप्शन है मगरमच्छ, जो कि रेप्टाइल उसमें थिकोडोंट होते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य के आधार पर। तो संरचना और कार्य के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, होमोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अगर संरचना और कार्य दोनों समान है तो होमोडोंट और दोनों डिफरेंट है तो हेटेरोडोंट। फिर हेटेरोडोंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर छेनी के आकार के होते हैं, चौड़े होते हैं। नंबर ऑफ रूट कितनी? 1 होती है। लॉफिंग टीथ कहते हैं। और कार्य की बात करें तो काटना और कुतरना। कैनाइन पिन पॉइंटेड होते हैं, नंबर ऑफ रूट 1 होती है। और कार्य की बात करें तो चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर ट्रायंगुलर होती है, कार्य मैस्टिकेशन चबाना, नंबर ऑफ रूट 3 होती है। इस पर मोलर रेक्टेंगुलर है, कार्य चबाना और नंबर ऑफ रूट कितनी होती है? 4 होती है। फिर चौथा हमने आधार पढ़ा क्राउन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन। क्राउन की बेसिस पे 3 टाइप है, सेपोडोंट, हिप्सोडोंट एंड ब्रेकियोडोंट। क्लियर? और फिर पांचवा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कस्प के आधार पर भी उसके 4 टाइप है, लोफोडोंट, ग्यूनोडोंट, सेलेनोडोंट एंड कार्निजियल टीथ। कार्निजियल टीथ का क्या रखना? लास्ट प्रीमोलर ऑफ अपर जॉ एंड फर्स्ट मोलर ऑफ लोअर जॉ ह्यूमन बीइंग में वो कार्निजियल टीथ है। ग्रेट आंसर। ओके, अब बात कर लेते हैं डेंटल फार्मूले की। तो डेंटल फार्मूले की बात करें तो जो ह्यूमन होता है उसका डेंटल फार्मूला जो होता है वो होता है 2123/2123 होता है। और चाइल्ड होता है उसका 2102/2102 और 17 ईयर्स का उसका 2122/2122। अगर हम इसके विश्लेषण करें तो उसमें अपर जॉ में टोटल कितनी दांत होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि एक तरफ का है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इधर कितने हो जाएगा? 8/8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये टोटल हो गया 32 हो गया। 8 to the 16, अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में 16। और चाइल्ड में टोटल टीथ की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे चाइल्ड में? 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल हो गए 20। 5/5 इंटू 2 तो टोटल हो गए 20। तो चाइल्ड में टोटल कितने हो गए? 20 टीथ। 17 ईयर्स ओल्ड अगर कोई है उसमें देख लीजिए 2, 4, 5, 6, 7, 7/7 इंटू 2 तो ये हो गया 20, 80, यानी कि 17 ईयर्स ओल्ड है तो उसमें रहेंगे 20, 80। क्लियर? तो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। थैंक यू सो मच।